प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपके इस बीए पार्ट थर्ड विषय हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली हाल ही की जो ऑनलाइन कक्षाएं हुई थी उसमें हमने आपकी कहानी संचयन जो पाठ्य पुस्तक है उसकी आरंभिक 5 कहानियों का हमने विस्तार से अध्ययन किया था। पहली कहानी के रूप में हमने उसने कहा था कहानी को पढ़ा, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा रचित थी। दूसरी कहानी के रूप में हमने पुरस्कार कहानी का अध्ययन किया, जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित कहानी। तीसरी कहानी के रूप में हमने पूस की एक रात कहानी का अध्ययन किया, जो प्रेमचंद जी के द्वारा रचित थी। और चौथी कहानी के रूप में हमने ताई कहानी का अध्ययन किया, जो विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक जी के द्वारा रची गई। और पांचवी कहानी के रूप में हमने नशा कहानी का अध्ययन किया, जो मनु भंडारी जी के द्वारा रचित थी। और हाल ही की पिछली ऑनलाइन कक्षा से हमने आरंभ किया आपकी छठी कहानी को, एक गो कहानी का हमने अध्ययन आरंभ किया था। एक गो कहानी जैनेंद्र जी के द्वारा रचित कहानी है और इनका हम आज विस्तार से अध्ययन करना आरंभ कर रहे हैं। आइए हम इस कक्षा को शुरू करते हैं। एक गो कहानी, जिसमें पात्रों के बारे में मैंने पिछली ऑनलाइन कक्षा में बता दिया था। जिसमें एक हीरा सिंह पात्र हैं, एक सुंदरिया गाय और एक सेठ, और एक जोरावर सिंह जो हीरा सिंह का पुत्र है, और एक सेठ का घोसी, और एक पटवारी, इनका इसमें नामोल्लेख होता है। तो हम कहानी को आरंभ करने जा रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। हिसार और उसके आसपास के हिस्से को हरियाणा कहते हैं। हिसार और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो हरियाणा राज्य कहलाता है। वहाँ के लोग खूब तगड़े होते हैं, यानी खूब मजबूत, हट्टे कट्टे होते हैं। गाय बैल और भी तंदुरुस्त और कदवार होते हैं, यानी ऊंचे ऊंचे कद के। कहने का तात्पर्य गाय बैल आदि यानी पशुओं का वहाँ कार्य होता है, दुग्ध दुहने का कार्य होता है, डेयरी का जो है व्यवसाय वहाँ पर होता है। और वहाँ की जो नस्ल है, गायों की नस्लें, वो बहुत ही मशहूर है, बहुत ही प्रसिद्ध है। उसी हरियाणा के एक गांव में एक जमींदार रहता था। 2 पुश्त पहले, यानी काफ़ी समय पहले, थोड़े समय पहले ही उसके घराने की अच्छी हालत थी, यानी वह जागीरदार था और वह एक पूंजीपति था और संपन्न था। घी और दूध का काफ़ी अच्छा व्यवसाय था, बाल बच्चे थे, मान और प्रतिष्ठा समाज में उसकी थी। पर धीरे धीरे अवस्था बिगड़ती गई। आज हीरा सिंह को ये समझ नहीं आता है कि अपनी इस गरीबी में अपनी बीवी, 2 बच्चे, खुद और अपनी सुंदरिया गाय की वो परवरिश कैसे करे। यानी इतनी दरिद्रता आ गई, जमींदार से वो एक तरह से गरीब हो गया है, दरिद्रता घर में प्रवेश कर चुकी है। राज की अमलदारी बदल गई, यानी राजकीय शासन बदल गया है और लोगों की निगाह भी फिर गई है। लोग अब धीरे धीरे पहले की तरह नहीं रहे, उनका व्यवहार बदलता गया है, चरित्र बदलता गया है। शहर बड़े से और बड़े हो गए हैं और वहाँ ऐसी ऊंची ऊंची हवेलियाँ खड़ी होती गई हैं कि उनकी ओर देखा नहीं जाता है। कल कारखाने और पुतली घर खड़े हो गए हैं, यानी एक तरह से यांत्रिक जीवन शहरों में जिया जा रहा है। बाइसिकलें और मोटरें आ गई हैं, यातायात के साधन बढ़ गए हैं। इनसे जिंदगी तेज पड़ गई है, यानी जिंदगी की गति तेज हो गई है और खुशहाली की जगह बेचारगी फैल गई है। हरियाणा के बैल खूबसूरत तो अब भी मालूम होते हैं और उन्हें देखकर खुशी भी होती है, लेकिन अब उनकी उतनी मांग नहीं है। चुनांचे हीरा सिंह को बहुत सी बातें बहुत कम समझ में आती है कि काफ़ी कुछ समय में बदलाव आ गया है। वह आंख फाड़कर देखना चाहता है कि क्या बात है कि उसके घराने का महत्व इतना कम रह गया है। पहले बहुत प्रसिद्धि थी, बहुत छाया हुआ था, बहुत संपन्न था, बहुत नाम था इस घर का। अंत में उसने सोचा कि वह भाग्य है, नहीं तो और क्या। यानी भाग्य ही बदलता है तो मनुष्य के जीवन में सुख और दुख अनवरत क्रम से आते रहते हैं, और भाग्य ने करवट लिए, भाग्य बदल गया, इसलिए आज वह संपन्नता से निर्धन हो गया है, दरिद्र हो गया है। जागीरदार से एक तरह से वह मजदूर बन गया है। उसकी सुंदरिया गाय डील डोल में, यानी तंदुरुस्त है शरीर से, इतनी तंदुरुस्त थी कि लोगों को ईर्ष्या होती थी।
उसी सुंदरिया को अब हीरा सिंह ठीक ठीक खाना भी नहीं जुटा पाता था। इस गाय पर उसे गर्व था, गौरवान्वित महसूस करता था कि ऐसी गाय उसके पास है। बहुत ही मोहब्बत से उसे उसने पाला था, बहुत स्नेह और उदारता से और प्रेम से उसने पाला था। नन्ही बच्चियां थी। तब से वे हरि सिंह के यहाँ थी, सॉरी हीरा सिंह के यहाँ थी। हीरा सिंह को अपनी गरीबी का अपने लिए उतना दुख नहीं था जितना उस गाय के लिए था कि वह गाय के लिए चारा पानी भी नहीं जुटा पाता है, उतना उससे स्नेह करता है। यानी मानव जिस तरह से एक दूसरे से प्रेम करता, विश्वास करता है, उसी तरह से पशुओं के लिए भी वह हीरा सिंह मालिक बन के इस गाय की वो देखभाल करता था। जब उसके भी खाने पीने में तोड़ आने लगी, यानी खाने पीने में कमियां आने लगी, तो हीरा सिंह के मन को बड़ी बिथा यानी व्यथा हुई, उसे कष्ट हुआ, दुख हुआ। क्या वह उसको बेच दे? उसके मन में ऐसा विचार आया कि इस गाय को बेच दे, कि इसका कष्ट क्यों भोगे। उसी गांव के पटवारी ने 200 रुपये उस गाय के लिए लगा दिए थे, यानी पटवारी उसको लेने के लिए तैयार था। 200 रुपये थोड़े नहीं होते, लेकिन अव्वल तो यानी प्रथम तो सुंदरिया को हीरा सिंह बेचे कैसे, क्योंकि वह गांव के पटवारी को बेचना नहीं चाहता, और गांव के पटवारी को यदि बेच दे तो रात और दिन वह उधर से गुजरेगा तो टुकुर टुकुर उसको देखता ही रहेगा, यानी एक तरह से उसके प्रेम से वो मुक्त नहीं हो सकता, और गाय भी दुखी रहेगी। इसमें उसकी आत्मा दुखती थी। फिर इसी गांव में रहकर सुंदरिया दूसरे के यहाँ बंदी रहे, और हीरा सिंह अपने बाप दादों के घर में बैठा टुकुर टुकुर देखा करे। यह हीरा सिंह को कैसे सहा जाएगा। उसका बड़ा लड़का जवाहर सिंह बड़ा तगड़ा जवान था, 19 वर्ष की उम्र थी, मसें भीगी थी, पर इस उम्र में अपने से ड्योढ़े को वह कुछ नहीं समझता था। सुंदरिया गाय को वह मौसी कहा करता था, उसे मानता भी उतना ही था, यानी कहने का तात्पर्य घनिष्ठ प्रेम करता था। हीरा सिंह के मन में दुर्दिन देखकर भी गाय के बेचने की बात उठती थी, तो जवाहर सिंह के डर से वह रह जाता था, गाय बेचने की बात कहता भी नहीं था, क्योंकि वह उससे डरता था और जवाहर सिंह उसको बेचने नहीं देगा। ऐसा हुआ तो जवाहर डंडा उठाकर रार मोल लेकर, यानी झगड़ा मोल लेकर के उसको फिर वहाँ से खोल कर नहीं ले आएगा। कहने का तात्पर्य यदि गाय को जवाहर सिंह से बिना पूछे यदि बेच दिया जाएगा तो वह वहीं से खोल करके वापस लेकर आ जाएगा और हर किसी से झगड़ा मोल ले लेगा। जवान था, युवा था, इसका भरोसा हीरा सिंह को नहीं था, वह झगड़ा जरूर कर सकता है। जवाहर सिंह उजड़ ही तो है, यानी एक तरह से अभी युवा है, इतनी समझदारी उसमें नहीं है, उदंड प्रवृत्ति का है। सुंदरिया के मामले में भला वह किसी की सुनने वाला है? प्रश्न है यहाँ पर, अर्थात वह किसी की नहीं सुनता। गाय को बेचना तो बहुत दूर की बात है, ऐसे नाहक करार के बीच पड़ जाएंगे और क्या, यानी व्यर्थ ही लड़ाई झगड़े वो मोल ले बैठेगा यदि गाय को मैं बेच दूंगा तो। पर दुर्भाग्य भी सिर पर से टलता न था। पैसे पैसे की तंगी होने लगी थी, और तो सब भुगत लिया जाए, और तो सेब भुगत लिया जाए, पर अपने आश्रित जनों की भूख कैसे भुगती जाए। कहने का तात्पर्य जमींदार से वे मजदूर बन गया है, और अपने आश्रित जनों को भूखा कैसे रखा जाए और उनके कष्टों को, दुखों को कैसे सहन किया जाए। गाय की रखवाली भी नहीं हो पा रही है, उसका चारा पानी भी नहीं हो पा रहा है, तो पैसे पैसे की तंगी उसको होने लगी। सब कुछ वो दुख कष्ट सहन कर सकता, लेकिन आश्रित जनों के कष्टों को सहन नहीं कर सकता। उन आश्रित जनों का पालना पोसना अपना कर्तव्य और दायित्व समझता है। एक दिन जवाहर सिंह को बुलाकर कहा, मैं दिल्ली जाता हूँ, वहाँ बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, बड़े बड़े लोग हैं, हमारे गांव के कितने ही आदमी वहाँ हैं, सो कोई न कोई नौकरी मिल ही जाएगी, नहीं तो तुम ही सोचो ऐसे कैसे काम चलेगा। इतने तुम देखभाल रखना, यानी इतने दिनों तक तुम गाय की देखभाल रखना, तब तक मैं लौट आऊँगा। वहाँ सब कुछ ठीक होने पर तुम सब लोगों को भी मैं वहीं बुला लूँगा, इसलिए मुझे हरियाणा से दिल्ली जाने दो। दिल्ली में जाकर एक सेठ के यहाँ चौकीदारी की नौकरी उसे हीरा सिंह को मिल गई। हवेली के बाहर ड्योढ़ी में एक कोठरी रहने के लिए भी उसको मिल गई। एक रोज सेठ ने हीरा सिंह से कहा, तुम तो हरियाणा की तरफ के रहने वाले हो ना, यानी हरियाणा की तरफ गाँव में वहीं के रहने वाले हो ना, वहाँ की गाय बड़ी अच्छी होती है, हमने ये सुना, बहुत प्रसिद्ध होती है, हमें दूध की तकलीफ है,
यानी आए दिन दूध की कमी हमें सताती है, कष्ट होता है। इधर की एक अच्छी गाय का बंदोबस्त हमारे लिए करके दो। यानी कहने का तात्पर्य हरियाणा की एक अच्छी सी गाय हमारे लिए लेकर के आओ, हमें गाय की आवश्यकता है, क्योंकि बिना दूध के हम नहीं रह सकते, दूध की हमारे यहाँ कमियाँ हैं। हीरा सिंह ने पूछा, कितने दूध की और कितनी कीमत की गाय आपको चाहिए? सेठ ने कहा, कीमत जो मुनासिब हो देंगे, यानी माल के मुताबिक जो कीमत होगी उसके अनुरूप हम देंगे, पर दूध थन के नीचे खूब होना चाहिए, यानी दूध अच्छा खासा होना चाहिए, उसी के अनुरूप कीमत मिलेगी। गाय खूब सुंदर तगड़ी होनी चाहिए, सुंदर दिखने में सुंदर और मजबूत और तगड़ी शरीर वाली होनी चाहिए। हीरा सिंह सुंदरिया की बात सोचने लगा। उसने कहा, एक है तो मेरी निगाह में, पर उसका मालिक बेचे तब है। मेरी निगाह में एक सुंदर गाय है तो सही। वो अपनी खुद की सुंदरिया गाय के बारे में इस तरह से मन में चिंतन करने लगा। सेठ ने कहा, कैसी गाय है? हीरा सिंह ने कहा, गौ तो ऐसी है कि माँ के समान है और दूध देने में कामधेनु, यानी कामधेनु की तरह है, मनोवांछित दूध देती हैं। 15 सेर दूध उसके तले उतरता है, यानी कहने का तात्पर्य 15 किलो दूध देने वाली ऐसी सुंदर गाय है जो एक तरह से माँ के समान है। सेठ ने कहा, तो उसका मालिक किसी शर्त पर नहीं बेच सकता? हीरा सिंह, उसके 200 रुपये लग गए हैं। सेठ, 200? चलो 5 हम ज़्यादा देंगे। 5 रुपये और ज़्यादा की बात सुनकर हीरा को दुख हुआ। वह कुछ शर्म से और कुछ ताने में मुस्काया भी। कहने का तात्पर्य गाय जो है अपनत्व से, यानी पशु मौन पीड़ा कह नहीं सकता, लेकिन एक तरह से सेठ जो अपने स्वार्थीपन में आकर के उस गाय के 5 रुपये ज़्यादा देना चाह रहा है, लेकिन वह गाय एक तरह से हीरा सिंह की ही है। वो मन ही मन एक तरह से उसको दुख होता है कि मेरी गाय का आज सेठ ने 205 रुपये लगाए हैं। सेठ ने कहा, ऐसी भी क्या बात है, 2-4 रुपये और बढ़ती दे देंगे बस। हीरा सिंह ने कहा, अच्छी बात है, मैं कहूँगा। हीरा सिंह को इस घड़ी दुख बहुत हो रहा था। एक तो इसलिए कि वह जानता था कि गाय को बेचने के लिए वह राजी होता जा रहा है। दूसरा दुख इसलिए हुआ कि उसने सेठ से सच्ची बात नहीं कही, यानी सच नहीं बताया। दूध जो है 15 सेर से अधिक है उसका, लेकिन वह झूठ नहीं बोलना चाहता। सेठ ने कहा, यानी सच इसलिए नहीं बताया कि मेरी ही गाय है, उसने केवल एक अन्योक्ति के रूप में कहा कि वह गाय किसी और की है। सेठ ने कहा, देखो गाय अच्छी है और उसके तले 15 सेर दूध पक्का है, तो 5-10 रुपये के पीछे बात कच्ची मत करना, यानी हम 5-10 रुपये अधिक दे सकते हैं उस गाय के। हीरा सिंह ने तब लज्जा से कहा, जी सच्ची बात यह है कि गाय वह अपनी ही है। सेठ जी ने खुश होकर कहा, तब तो फिर ठीक बात है, तुम तो अपने आदमी ठहरे, तुम्हारे लिए जैसे 205 गाय कब ले आओगे? मेरी राय में आज ही ले चले आओ। हीरा सिंह शर्म के मारे कुछ बोल नहीं सका। उसने सोचा कि गौ आखिर बेचनी तो होगी ही। अच्छा है कि वे गांव से दूर कहीं इसी जगह रहें। रुपए 5 कम या 5 ज़्यादा, ये कोई ऐसी बात नहीं है। यानी लेन देन जो मनुष्य करता है, पशु इस चीज़ से अनभिज्ञ रहता है। पर गांव के पटवारी के यहाँ तो सुंदरिया उसने दी न जाएगी, क्योंकि वहाँ मैं मौजूद रहता हूँ और मेरे से देखा नहीं जाएगा। उसने सेठ के जवाब में कहा, जो हुक्म मैं आज ही चला जाता हूँ, लेकिन एक बात है, मेरा लड़का जवाहर राजी हो जाए तब गाय आ सकती है। वह लड़का बड़ा अक्खड़ है, उदंड है और गाय को प्यार भी बहुत करता है, उसे मौसी कहता है और बहुत स्नेह करता है उससे। वो बेचने नहीं देगा, बेच भी दी जाए तो झगड़ा करके वापस खोल के भी ले आ सकता है। सेठ ने समझा ये कुछ और पैसे पाने का बहाना है। बोले, अच्छा 205 लेना, चल 207 सही, पर गाय लाओ तो दूध 15 सेर पक्के की शर्त है। यानी शर्त जो है 15 किलो दूध की है, 15 किलो दूध तो निकलना ही चाहिए। यदि 15 किलो दूध नहीं हुआ तो फिर ये सौदा कच्चा रहेगा। हीरा सिंह लाज से गड़ा जाने लगा। वे कैसे बताए कि रुपए की बात बिल्कुल नहीं है।
इस पर भी ये सेठ तो उसके अन्नदाता हैं। फिर ये ऐसी बातें क्यों करते हैं? उसे जवाहर की तरफ से सचमुच शंका थी, लेकिन इन गरीबी के दिनों में गाय दिन पर दिन एक समस्या होती जाती थी। उसको रखना भारी पड़ रहा था, दाना पानी देना भारी पड़ रहा था। पर अपने तन को क्या काटा जाता है, यानी शरीर को कैसे काटा जाए, भूख कैसे मिटाई जाए, काटते कितनी वेदना होती है। यही हीरा सिंह का हाल था। सुंदरिया क्या केवल एक गौ थी, वे तो गौ माता थी, उसके परिवार का अंग थी, एक सदस्य थी। उसी को रुपए के मोल बेचना आसान काम नहीं था। पर हीरा सिंह को यह ढाढ़स था कि सेठ के यहाँ रहकर गो उसकी आंखों के आगे तो रहेगी, कम से कम सेवा टहल भी यहाँ एक गौ की तरह वह कर लिया करेगा, यानी उसकी सेवा सत्कार वे कर लेगा। उसकी टहल करके यहाँ उसकी चित्त को कुछ तो सुख मिलेगा। तब उसने सेठ से कहा, रुपए की बात बिल्कुल नहीं है सेठ जी, वह लड़का जवान ऐसा ही है, पूरा बेबस जीव है, यानी वो वश में नहीं होता है। खैर आप कहें तो आज मैं जाता हूँ, उसे समझा बुझा सका तो गो को लेता ही आऊँगा। उसका नाम हमने सुंदरिया रखा है। हाँ लेते आना, पर 15 शेर की बात है ना, इत्मीनान हो जाए तब सौदा पक्का रहेगा, यानी ये विश्वास हो जाएगा तो सौदा पक्का माना जाएगा। रुपए चाहिए तो ले जाओ। यानी एक तरह से शहरी लोग जो होते हैं वो स्वार्थी होते हैं और बात के पक्के होते हैं, एक तरह से कि एक अपना स्वार्थ देख रहे हैं कि 15 किलो दूध होना ही चाहिए, इससे कम नहीं। हीरा सिंह बहुत ही लज्जित हुआ। उसकी गौ के बारे में बेएतबारी उसे अच्छी नहीं लगती थी। उसने कहा, जी रुपए कहाँ जाते हैं, फिर मिल जाएंगे, पर यह कह देता हूँ कि गाय वह एक ही है, मुकाबले की दूसरी मिल जाए तो मुझे जो चाहे कहना, यानी उसके समान कोई दूसरी हट्टी कट्टी और तगड़ी गाय नहीं है। इतनी सुंदर गाय दूसरी और कहीं आपको नहीं मिल सकती। सेठ साहब ने सने भाव से 100 रुपये मंगाकर उसी वक्त हीरा सिंह को थमा दिए और कहा, देखो हीरा सिंह, आज ही चले जाओ और गाय कब आ जाएगी? परसों तक। हीरा सिंह ने कहा, यहाँ से 50 कोस गांव है, 3 रोज तो आने जाने में लग जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली जो ऑनलाइन कक्षा होगी इसी पृष्ठ संख्या 68 से हम पुनः आरंभ करेंगे। आप सभी से आग्रह है कि आप महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर ही आपकी महाविद्यालय में ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित हो सकेगी। साथ ही इन वीडियोज को आप लाइक जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगली ऑनलाइन कक्षा इसी 68 पृष्ठ से हम आरंभ करेंगे। थैंक यू।